हमारे मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट कहानी का इंतज़ार कीजिए। पुराने जमाने के एक शांत और दूर के गांव में, जिसे लोग रहमतपुर कहते थे, वहां जिंदगी एक ठहरी हुई तस्वीर सी लगती थी। मिट्टी के घर, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते बूढ़े लोग और मगरिब के वक्त मस्जिद की मीनार से उठती अजान की आवाज जो हर दिल को सुकून देती थी। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रहमान था। लगभग 35 साल का, सादा दिल, मेहनती, लेकिन हालात के मामले में तंगहाली का शिकार। उसकी आंखों में मोती जैसे सपने चमकते थे, पर जिंदगी ने उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी और पसीने का हिस्सा लिखा था। रहमान का चेहरा एक आम गरीब आदमी जैसा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो नूर था वह किसी बादशाह के ताज से कम नहीं लगता था। उसका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था, मगर कभी कभी दिल के किसी कोने में एक सवाल उठता, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी रोजी तंग क्यों है? फिर वही दिल जवाब देता, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है और शायद मेरी आजमाइश अभी चल रही है। रहमान एक मछुआ था, नदी के किनारे रहता था। हर सुबह फज्र की अजान के साथ निकलता, अपनी पुरानी नाव और फटे हुए जाल के साथ, और रात तक वहीं बैठा अल्लाह से दुआ करता कि आज मेरी मेहनत में बरकत डाल या रब। उसका घर छोटा था, एक कमरा, एक पुराना चूल्हा और एक बूढ़ी माँ जो उम्र के इस दौर में भी बेटे के लिए दुआएं करती रहती थी। माँ के हाथों में तस्बीह थी और लबों पर एक ही कलमा, अल्लाह सब देखता है। गांव के लोग अक्सर कहते, रहमान कितनी मेहनत करता है पर उसका नसीब उसका साथ नहीं देता। मगर रहमान के होंठों पर कभी शिकायत का लफ्ज नहीं आया। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी और हवा भी थम गई थी, रहमान अपनी नाव लेकर नदी पर गया। उसने पूरा दिन जाल फेंका, मगर एक भी मछली नहीं मिली। दोपहर ढल गई, शाम उतर आई, उसका जाल खाली था। थका हारा जब वो लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा कुछ मिला? रहमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं अम्मी, लेकिन अल्लाह के फजल से कल जरूर मिलेगा। माँ ने कहा, बेटा जब अल्लाह देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब रोकता है तो कोई दे नहीं सकता। उस रात रहमान ने खाली पेट सोया, मगर उसके दिल में शुक्र था कि अल्लाह ने कम से कम एक और दिन जिंदा रखा। उसने ठान लिया कि सुबह फिर नदी पर जाएगा, इस बार और मजबूत यकीन के साथ। अगली सुबह जब वो निकला तो हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर सूरज अभी बस उग ही रहा था। नदी का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। उसने जाल फेंका और दिल में कहा, या रब, अगर तू चाहे तो मेरे इस जाल में बरकत भर दे। कुछ देर बाद जाल भारी लगने लगा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, और जब उसने जाल खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं थी, सिर्फ एक पुराना मिट्टी का घड़ा जो आधा टूटा हुआ था। रहमान ने सोचा बेकार है, पर फिर भी उसने उसे किनारे पर खींच लिया। साफ करने पर उसमें एक छोटी सी पर्ची मिली जिस पर लिखा था, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए रिज़्क़ वहां से आता है जहां का उसे गुमान भी नहीं होता। रहमान के हाथ कांप उठे। उसने पर्ची को अपनी आंखों से लगाया और बोला, सुभान अल्लाह, ये तो मेरे रब का पैगाम है। उस दिन से रहमान ने तय कर लिया कि वो कभी अपनी मेहनत पर गिला नहीं करेगा। उसने अपने जाल को ठीक किया, नाव को मजबूत बनाया और हर दिन निकलने लगा, चाहे मछली मिले या ना मिले। उसके आसपास के लोग मजाक उड़ाते, अरे रहमान तू पागल है, इतनी मेहनत करके क्या मिलता है? रहमान मुस्कुराकर कहता, मुझे मिलता है सुकून, और अल्लाह की रजा से बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दिन उसके पास एक अमीर सेठ आया, मुनीर नाम था उसका। उसने कहा, रहमान तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे रोज के 10 दीनार दूंगा। रहमान ने थोड़ा सोचा और बोला, सेठ जी, मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, लेकिन रिज़्क़ का मालिक आप नहीं, अल्लाह है, इसीलिए मैं अपना वक्त उसी के भरोसे गुजारना चाहता हूं। मुनीर हंस पड़ा। आज के जमाने में अल्लाह के भरोसे कोई पेट नहीं भरता। रहमान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आपका पेट धन से भरता होगा, मेरा दिल ईमान से भरता है। दिन बीतते गए, कभी मछली मिली, कभी नहीं, मगर हर बार रहमान के चेहरे पर वही सुकून, वही भरोसा। बच्चे जब उसे जाल फेंकते देखते तो पूछते, चाचा अगर आज भी मछली ना मिली तो? रहमान हंसकर कहता, अगर आज नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है हर मुश्किल के बाद आसानी है। बच्चे मुस्कुराकर चले जाते, मगर उनके दिलों में एक नया सबक बैठ जाता। एक दिन नदी का पानी उफान पर था, आकाश पर काले बादल थे, लोग नावें खींच रहे थे। माँ ने कहा, बेटा आज मत जा, तूफान आने वाला है। रहमान बोला, अम्मी
अगर अल्लाह ने लिखा है कि आज मेरी रोजी मिलेगी तो तूफान भी उसे रोक नहीं सकता। और वह नाव लेकर नदी में उतर गया। हवा तेज थी, लहरें उछल रही थीं, बिजली चमक रही थी, मगर रहमान का दिल मजबूत था। उसने कहा, अल्लाह तू मालिक है, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो उसका जाल भारी हो गया। उसने खींचा और उसमें इतनी मछलियां थीं कि नाव झुकने लगी। रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, या रब, तूने मुझे याद रखा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। उसने कुछ मछलियां अपनी मां के लिए लीं और बाकी गांव में बांट दी। लोग हैरान थे। जहां सब डरकर घर में छिपे थे, वहां रहमान ने बरकत का खजाना पा लिया था। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच में रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उस दिन के बाद गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई पूछता, रहमान, तुझे इतना सुकून कैसे मिलता है? वो मुस्कुराकर कहता, जब इंसान अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया का हर तूफान उसके लिए सिर्फ एक इम्तिहान बन जाता है। मां ने भी उस रात कहा, बेटा, तुझे देखकर लगता है कि तू सिर्फ मछुआ नहीं, एक मोमिन है जो हर रोजी में अल्लाह का चेहरा देखता है। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अल्लाह चाहे तो मिट्टी से सोना निकाल दे और चाहे तो सोने को मिट्टी बना दे। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और सब्र रख सकते हैं। उस रात रहमान आसमान की तरफ देखकर बोला, या रब, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे सिखाया कि मेहनत हाथों से होती है, मगर बरकत तेरे हुक्म से। धीरे धीरे गांव के लोगों के दिलों में भी ये बात बैठ गई कि मेहनत और ईमान दोनों जरूरी हैं, लेकिन बरकत उसी के हाथ में है जिसे हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। और यूं रहमान की यह कहानी शुरू होती है, एक आम आदमी के दिल से उठकर आसमान तक पहुंचती उस दुआ का सफर, जिसमें हर कदम पर अल्लाह की कुदरत, इंसान का इम्तिहान और रिज्क की हकीकत नजर आने लगती है। रहमान के लिए उस तूफानी दिन के बाद जिंदगी जैसे नए मायनों में बदल गई थी। उसे लगा था कि अब शायद उसकी मेहनत में बरकत आ जाएगी, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। एक हफ्ता तो अच्छा गुजरा, हर दिन मछलियां मिलती, वो बाजार जाता, बेचता, कुछ पैसा घर लाता और बाकी जरूरतमंदों में बांट देता। माँ उसकी इस खुश मिजाजी पर मुस्कुराती, मगर अक्सर कहती, बेटा याद रख, बरकत हमेशा सब्र में होती है और दौलत कभी भी इम्तिहान बन सकती है। रहमान उनके लफ्जों को दिल में उतार लेता, मगर फिर वही हुआ जो हर मोमिन के साथ होता है, नई परीक्षा। एक दिन जब वो नदी पहुंचा तो देखा कि पानी सूखने लगा है। आसपास के गांवों में सूखा पड़ गया था। आसमान महीनों से बेबारिश था, खेत जल चुके थे और लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। मछलियां भी जैसे गायब हो गई थीं। रहमान कई दिनों तक नदी पर गया, लेकिन जाल खाली लौटता। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखा, रहमान का भरोसा भी अब काम नहीं आया। कोई हंसता, कोई ताना मारता, अल्लाह पर भरोसा करने से पेट नहीं भरते भाई, अब तो समझ जा। रहमान का दिल टूटा, मगर उसने अल्लाह की तरफ नजर उठाकर कहा, या रब, तू ही जाने मेरे लिए क्या बेहतर है। वह हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करता, मगर मछलियां मिलना बंद हो गईं। मां की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी थी, उम्र के साथ बीमारियां बढ़ गई थीं। दवा के पैसे नहीं थे और घर में आटे का आखिरी कटोरा रह गया था। एक रात रहमान देर तक बैठा रहा। मां सो चुकी थीं और वो आसमान को देखता रहा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हमेशा चमकते थे, मगर आज वो तारे उसे सवाल पूछते से लग रहे थे, रहमान, तेरा ईमान अब भी उतना ही मजबूत है। उसने आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, हाँ मेरे रब, तेरा नाम अब भी मेरी जबान पर जिंदा है। अगली सुबह जब वो उठा तो मां की हालत और बिगड़ गई थी। उसने पड़ोसी सलीम से थोड़े पैसे उधार मांगे ताकि दवा ले सके, मगर सलीम ने ताना मारते हुए कहा, रहमान, जब तेरे पास अल्लाह है तो मुझसे क्या मांगता है? रहमान मुस्कुराकर बोला, सही कहा भाई, मैं तो बस अल्लाह की ही तरफ रुख करता हूं। ये कहकर वो वापस चला गया। रास्ते में उसे वही अमीर सेठ मुनीर मिला जिसने पहले उसे काम की पेशकश की थी। मुनीर ने कहा, अब क्या हाल है रहमान? देखा, आखिरकार तेरे अल्लाह ने भी तुझे भूखा रखा। चल मेरे पास काम कर ले, मेरे जहाज में तू मछुआ बनेगा और तेरी माँ की दवा का खर्च भी मैं दूंगा। रहमान का दिल कांप गया, एक तरफ माँ की तकलीफ, दूसरी तरफ ईमान की परीक्षा। उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, सेठ जी, आपका ऑफर मोहक है, मगर अगर मैं आज अपने रब पर से भरोसा तोड़ दूं तो सारी दुनिया की दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकेगी। मुनीर हंसकर बोला, फिर भुगत अपने अल्लाह का फैसला। रहमान ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा रब चाहेगा
तो वो उसी रास्ते से देगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। उस रात रहमान माँ के पास बैठा, उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, अम्मी, अल्लाह से आज मैंने एक और इम्तिहान मांगा है कि वो मेरा सब्र और मजबूत करे। माँ ने आंखें खोली और कहा, बेटा, तू मेरे लिए फख्र है। याद रख, जब बंदा टूटता है तभी रब उसे संभालता है। ये लफ्ज रहमान के दिल में चिंगारी बनकर उतर गए। अगले दिन उसने अपनी पुरानी नाव को देखा। लकड़ी गल चुकी थी, किनारे से कीलें निकल आई थीं, मगर उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव के कुछ लड़कों को बुलाया और कहा, इसे ठीक करते हैं, यही हमारी रोजी का जरिया है। लड़कों ने कहा, चाचा, जब नदी में पानी ही नहीं तो नाव का क्या फायदा। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, जहां नीयत सच्ची हो वहां रास्ते खुद बनते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद नाव फिर काबिल हो गई। रहमान हर दिन नदी के दूसरे किनारे जाता, जहां थोड़ी बहुत नमी बाकी थी। वो घंटों बैठा रहता, दुआ करता, या रब, मैं तेरा बंदा हूं, मेरे हाथ से मेहनत होती है मगर बरकत तेरे हुक्म से। एक दिन जब वो दुआ कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग फकीर उधर से गुजरा। उसने रहमान से पूछा, क्या तलाश कर रहे हो बेटा? रहमान बोला, रिज़्क़ की तलाश में हूं, मगर शायद मेरी तकदीर सूख गई है। फकीर मुस्कुराया और बोला, तकदीर कभी सूखती नहीं, बस इंसान की नजर सूख जाती है। रिज़्क़ का रास्ता हमेशा खुला होता है, बस कभी वो सोने में छिपा होता है, कभी सब्र में। रहमान ने झुककर सलाम किया। फकीर ने जाते जाते कहा, तू इस नदी को मत छोड़ना, इसी में तेरे रब की रहमत छिपी है। उसके बाद रहमान का यकीन और गहरा हो गया। उसने ठान लिया कि वो अब किसी से मदद नहीं मांगेगा, बस अल्लाह से सीधा बात करेगा। कई रातें उसने भूख में काटी, कभी पानी से रोजा तोड़ा, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर खुद को तसल्ली दी, मगर हर दफा उसके होंठों से सिर्फ एक जुमला निकलता, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी हालत पर तरस आने लगा। कोई रोटी दे जाता, कोई पुरानी रजाई, मगर रहमान सब कुछ शुक्र के साथ स्वीकार करता। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं लायक नहीं हूं। वो हमेशा कहता, मेरे रब की नेमत हर रूप में आती है। एक दिन जब वो नदी पर पहुंचा तो हवा में ठंडक थी और सूरज बादलों में छिपा था। उसने अपने जाल को देखा, धागे खिस चुके थे, पर दिल अभी भी मजबूत था। उसने जाल फेंका और खुद से कहा, आज कुछ न मिला तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। वक्त बीतता गया, मगर जाल खाली रहा। सूरज ढलने लगा और आसमान पर अंधेरा छा गया। रहमान ने जाल समेटने ही वाला था कि उसे पानी में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार जाल में कुछ आया। उसने खींचा, एक छोटी सी मछली थी, बहुत छोटी मगर जिंदा। रहमान ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, शुक्र है या रब, तूने मुझे याद रखा। उसने उस मछली को वापस पानी में छोड़ दिया और बोला, मैं जानता हूं यह सिर्फ एक निशानी थी कि तू अब भी मेरे साथ है। उस रात रहमान घर लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा? उसने कहा, अम्मी, आज मुझे एक निशानी मिली कि अल्लाह ने मेरा हाल देखा। माँ की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बेटा, जब रब बंदे को परखता है तो पहले उसे भूखा रखता है, ताकि जब बरकत दे तो वो शुक्र करना सीख जाए। धीरे धीरे गांव के लोग अब रहमान की आंखों में कुछ अलग देखने लगे, एक ऐसी रोशनी जो भूख से नहीं, ईमान से जल रही थी। कुछ जवान लड़के उसके पास आए और बोले, चाचा, तू हमें भी सिखा कि तू कैसे इतना सुकून में रहता है जब सब कुछ हाथ से निकल गया। रहमान मुस्कुराया और बोला, सुकून चीजों में नहीं, भरोसे में होता है। जब तुम भरोसा करना सीख जाओगे तब भूख भी इबादत लगेगी। उस रात रहमान ने फिर वही किया, आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और कहा, या रब, तेरी आजमाइशें मुश्किल हैं, मगर तेरी रहमत उससे बड़ी है। अगर आज भूख दी है तो कल तू बरकत भी देगा। और सच में उसकी दुआ आसमान तक पहुंची, क्योंकि अगले ही सवेरे जब वो नदी पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसमान पर बारिश के बादल छा गए थे। दूर कहीं बिजली गिरी और रहमान के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने जाल को हाथ में लिया और कहा, या रब, तूने कहा था हर मुश्किल के साथ आसानी है। आज मैं उसी आसानी का इंतजार करूंगा। और वहीं उसी किनारे पर जहां रहमान ने कितनी बार हार महसूस की थी, अब उसके लिए एक नई रहमत उतरने वाली थी। बरसात के बाद रहमतपुर की जमीन फिर से हरी तो हो गई, मगर रहमान की जिंदगी अब भी सूखे पेड़ जैसी थी। बारिश ने खेतों को जरूर जगा दिया था, मगर उसकी रोजी का दरिया अब भी ठहरा हुआ था। वो हर सुबह फज्र की अजान के साथ निकलता,
मगर अब उसकी चाल में वो जोश नहीं था जो पहले था। चेहरे पर अब भी सुकून था, मगर आंखों के नीचे थकान के साए गहरे हो गए थे। मां की तबीयत अब और गिर चुकी थी, कभी खांसी का दौरा, कभी बुखार, और दवाओं के पैसे अब रहमान के पास नहीं थे। बाजार में जिनसे उधार लेता था, अब वही लोग दरवाजे पर आकर कहते, रहमान तू नेक आदमी है, मगर अब भरोसा भी तोड़ने लगा है। हर शाम वो चुपचाप मस्जिद के पीछे बैठता, वहीं जहां वो कभी फकीर से मिला था, और अपने रब से बातें करता, या अल्लाह मैं तुझसे शिकायत नहीं करता, मगर ये दिल थक गया है। तू चाहे तो एक झोंका भेज दे ताकि मुझे यकीन रहे कि तू अब भी मेरे साथ है। मगर उस वक्त तक अल्लाह ने जैसे खामोशी ओढ़ ली थी। कई हफ्ते बीत गए और रहमान के पास अब एक दाना तक नहीं बचा। माँ की आंखें उसे देखती और कहती, बेटा तू परेशान मत हो, अल्लाह देर करता है मगर देता जरूर है। मगर रहमान को अब अपने अंदर एक हल्की सी थकान महसूस होने लगी थी। वो रातों को जागता, आसमान की तरफ देखता और कभी अपने हाल पर रो देता। एक रात तो ऐसा हुआ कि उसने दुआ करते करते अपने आंसू गिरा दिए और कहा, या रब अगर तू चाहता है कि मैं ये सब सहता रहूं तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं शिकायत भी ना कर सकूं। अगले दिन जब वो नदी पहुंचा तो आसमान साफ था, हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर नदी का पानी कम हो गया था। उसने जाल फेंका, 1 बार, 2 बार, 10 बार, मगर हर बार वही खालीपन। वो किनारे पर बैठ गया, सिर घुटनों पर रख लिया। उसके मन में जैसे 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, अब छोड़ दे ये सब, अब कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरी कहती, रहमान तू वही है जिसने तूफान में भी अल्लाह का नाम लिया था, क्या अब बारिश में भूल जाएगा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर उसने जाल फिर उठाया और बोला, अगर तू देख रहा है तो मैं हार नहीं मानूंगा। शाम ढलते ढलते वो थक चुका था। जब वो लौट रहा था तो रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। उनमें वही सलीम था जिसने उसे पहले ताना मारा था। सलीम बोला, रहमान सुना है तेरी माँ बीमार है, अगर तू चाहता है तो मुनी सेठ के जहाज में अब भी तेरे लिए जगह है। रहमान ने रुका, उसकी आंखें भर आईं, पर उसने बस इतना कहा, अगर मेरा रब मुझे भूला होता तो तुम मुझसे ये बात ना करते। सलीम बोला, तू तो पागल है, अपने खुदा की खातिर अपने मां को भूखा रखेगा। रहमान ने शांत लहजे में कहा, मैं अपने खुदा की खातिर ही उसे जिंदा रखे हुए हूं। यह कहकर वो चल पड़ा। घर पहुंचा तो मां सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उसने मां का सिर अपनी गोद में रखा, ठंडा पानी माथे पर रखा और धीरे से कहा, अम्मी मैं सब संभाल लूंगा। मां ने आंखें खोली और कहा, बेटा मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि तूने सब्र को अपना साथी बना लिया है। उस रात रहमान को नींद नहीं आई। बाहर बारिश की हल्की आवाज थी, गुस्शहत के सांसों की भारी धुन। उसने फिर वही किया जो हमेशा करता था, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं तेरे फैसले पर मुस्कुरा सकूं। अगले दिन जब वो नदी पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी किनारे पर बैठा था, वही फकीर जिसने कभी उसे नदी को मत छोड़ना कहा था। रहमान उसके पास गया और सलाम किया। बूढ़े ने कहा, बेटा आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं जो पहले थी। रहमान बोला, बाबा अब दिल थक गया है, मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं कर पाऊंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा जब बंदे का दिल टूटता है तो वहीं से रब की रहमत अंदर दाखिल होती है। तू सोचता है तेरा जाल खाली है, मगर क्या पता उसमें वो बरकत छिपी हो जो तुझे अब तक समझ नहीं आई। रहमान ने सिर झुका लिया। बूढ़े ने जाते जाते कहा, हर सब्र करने वाला आखिरकार जीतता है, क्योंकि रब कभी अपने मोमिन को अधूरा नहीं छोड़ता। उसके बाद रहमान फिर से नाव में बैठा, पानी में अपना चेहरा देखा। उसमें अब थकान थी, मगर एक अजीब सी शांति भी थी। उसने जाल फेंका, मगर इस बार दुआ नहीं मांगी, बस कहा, या रब अगर तू चाहे तो ये जाल भरेगा, और अगर ना चाहे तो भी मैं तेरा हूं। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें कुछ छोटे छोटे मछलियां थीं, बहुत ज्यादा नहीं, मगर इतनी कि मां की दवा और घर का खाना चल सके। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है या रब, तूने मेरी आवाज सुन ली। उस रात मां को दवा दी, उन्हें खाना खिलाया, और पहली बार कई हफ्तों बाद उसने सुकून से सांस ली। मां ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। रहमान बोला, हाँ अम्मी, लेकिन इस बार मैंने सीखा है कि कभी कभी अल्लाह सुनता है, मगर जवाब देर से देता है, ताकि हम सीख सकें कि सब्र क्या होता है।
कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि मुनीर सेठ का जहाज डूब गया, वही जहाज जिसमें रहमान को काम करने का ऑफर मिला था। सारे लोग हैरान थे। कुछ ने कहा अल्लाह ने रहमान को बचा लिया। रहमान ने बस सिर झुका लिया और कहा रब ने फिर साबित किया कि वही मालिक है रिज्क का, जिंदगी का और मौत का। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब रहमान के भीतर एक नया सफर शुरू हुआ, अपने रब को जानने का सफर। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो दुआ करता था कि मुझे दे, अब वो कहता था मुझे समझ दे। पहले वो बरकत चाहता था, अब वो रजा चाहता था। हर सुबह वो नदी के किनारे बैठकर कहता या रब, तू मुझे इतना करम दे कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। और यही उसका नया मकसद बन गया। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसके पास आने लगे, कोई अपनी परेशानी लेकर, कोई सीखने की तमन्ना लेकर। रहमान अब सिर्फ मछुआ नहीं रहा था, वो सब्र और यकीन की मिसाल बन गया था। लोग कहते रहमान अब एक दरवेश बन गया है, मगर वो खुद कहता नहीं, मैं दरवेश नहीं, बस एक शिकारी हूं जो अपने रब की रहमत का शिकार हर दिन करता है। फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन बाकी था। माँ अब भी बीमार थी और हर दिन उनकी सांसें हल्की होती जा रही थी। रहमान जानता था कि अब उसकी सबसे बड़ी आजमाइश आने वाली है, वो जो हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, किसी अपने को खो देने की आजमाइश। मगर अब वो डरता नहीं था। उसे मालूम था कि जब तक वो रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है पर यकीन रखेगा, तब तक कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। और इस तरह रहमान की जिंदगी का तीसरा पड़ाव दर्द, सब्र और ईमान के संगम पर खड़ा धीरे धीरे अगले मोड़ की तरफ बढ़ने लगा, जहां एक किरण फिर से दिखाई देने वाली थी। रहमान के दिल में अब एक गहरी शांति थी। उसने बहुत कुछ खोया था, जवानी की जोश, बाजार का भरोसा, लोगों की हंसी, यहां तक कि अपनी खुद की उम्मीदें भी। मगर एक चीज थी जो अब भी मजबूत थी, उसका ईमान। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और उसकी जिंदगी जैसे एक मौन इबादत बन चुकी थी। वो हर सुबह फजर के वक्त उठता, माँ की दवा देता और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। अब वो हर दिन मछलियां पकड़ने नहीं जाता था, बल्कि बस बैठकर नदी को देखता, जैसे उसकी लहरों में अपने रब के पैगाम ढूंढ रहा हो। एक दिन जब हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था, रहमान ने देखा कि दूर से कोई परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। पहले तो उसे लगा कोई मुसाफिर होगा, मगर जब वो करीब आया तो वो एक बुजुर्ग शख्स था, उम्र लगभग 70 साल, लंबे सफेद बाल, आंखों में नूर और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। वो रहमान के पास आकर रुके और बोले, बेटा, क्या तू ही वो रहमान है जो अल्लाह पर यकीन रखने की बात करता है? रहमान ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, मैं ही हूं, मगर अब तो बस कोशिश करता हूं कि मेरा यकीन टूटे नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर के कस्बे से आया हूं, रास्ते में लोगों ने तेरी कहानी बताई। सुना है तू हर मुश्किल में रिज्क का मालिक अल्लाह है कहता है। मैं तुझे देखने आया था, क्योंकि आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। रहमान ने नम्रता से कहा, बाबा, मैं कोई खास नहीं, बस एक गरीब आदमी हूं जिसे अपने रब से मोहब्बत है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, कभी कभी रब अपने प्यारे बंदों को भूख नहीं, इम्तिहान देता है ताकि उन्हें दुनिया के लिए मिसाल बनाया जा सके। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी थैली निकाली और रहमान के हाथ में रख दी। इसमें तेरे लिए नहीं, तेरी नीयत के लिए इनाम है, उन्होंने कहा और चलने लगे। रहमान ने पीछे से पुकारा, बाबा, इसमें क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तेरा दिल कहे तब खोलना। रहमान ने थैली को अपने सीने से लगाया और घर लौट आया। माँ की तबीयत कुछ बेहतर थी उस दिन। उसने उन्हें पानी पिलाया और फिर वो थैली खोली। उसके अंदर 3 चीजें थीं। एक छोटा सा कुरानी आयत का कागज जिस पर लिखा था, अल्लाह उस बंदे को वहीं से रिज़्क देता है जहां का वो सोच भी नहीं सकता। दूसरी चीज थी एक पुराना सोने का सिक्का और तीसरी थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर तू सच्चे दिल से काम करेगा तो ये सिक्का तेरी बरकत बनेगा, मगर अगर तू इसे लालच समझेगा तो ये तेरी आजमाइश। रहमान के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने सिक्का देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और बोला, या रब, तू मुझे हमेशा याद दिलाता है कि हर नेमत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगली सुबह वो उसी सिक्के को लेकर बाजार गया। वहां एक बूढ़ा सुनार था जो रहमान को पहले से जानता था। रहमान ने सिक्का दिखाकर कहा, भाई देखो, ये असली है या नहीं? सुनार ने सिक्के को ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो बहुत पुराना और कीमती है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे इसके बदले में 100 दीनार दे सकता हूं। रहमान ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
बस इतना बता दे कि ये असली है। सुनार ने हैरानी से कहा, हाँ ये असली है और बहुत कीमती भी। रहमान ने सिक्का वापस लिया और कहा, तो फिर इसका इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब मेरी नीयत और साफ हो जाएगी। सुनार ने हैरान होकर कहा, तू अजीब आदमी है रहमान, सब लोग सोने को पकड़ते हैं, तू उसे छिपा रहा है। रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मुझे मालूम है सोना तो मिट्टी बन सकता है, मगर नीयत अगर खराब हो जाए तो इंसान का दिल पने पत्थर बन जाता है। कुछ दिनों बाद एक नया मोड़ आया। गांव के पास एक पुरानी जमीन थी जो कई सालों से बंजर पड़ी थी। कोई उसे जोतने की हिम्मत नहीं करता था। रहमान ने मां से कहा, अम्मी, अगर मैं इस जमीन को जोतूं तो शायद रब मुझ पर रहमत करे। मां ने कहा, बेटा जमीन नहीं, नियत जोत, बाकी काम खुद रब करेगा। रहमान ने उसी सिक्के को अपने गले में बांधा और हर सुबह फावड़ा लेकर निकल पड़ता। लोग हंसते, अरे रहमान, मछली नहीं मिली तो अब किसान बन गया। मगर वो हंसकर कहता, जो रब पानी में दे सकता है वो मिट्टी में भी दे सकता है। धीरे धीरे उसने मिट्टी को पलटना शुरू किया। हाथों में छाले पड़ गए मगर दिल में जोश था। कई दिन बीत गए पर जमीन में हरियाली नहीं आई। मगर एक सुबह जब वो पहुंचा तो देखा कि मिट्टी से एक नन्हा पौधा उगाया है, हरा भरा, चमकीला। रहमान की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ उठाकर कहा, या रब, तूने मेरी मेहनत देखी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। फिर उस जमीन पर धीरे धीरे सब्जियां उगने लगी। बारिश ने मदद की और मिट्टी ने भी रहमान के सब्र का साथ दिया। कुछ ही महीनों में वो जमीन एक छोटी सी बगिया बन गई, जहां हर तरफ हरी पत्तियां और फसलों की खुशबू थी। लोग हैरान रह गए। वही गांव वाले जो उसे पागल कहते थे, अब कहते, रहमान का हाथ नहीं, अल्लाह की रहमत काम कर रही है। रहमान ने हर किसी को वहां से सब्जियां बांटनी शुरू की, कोई भूखा न रहे। यही उसका उसूल बन गया। एक दिन वो बूढ़ा फकीर फिर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, तेरा रब अपने वादे पर कायम रहा। रहमान ने कहा, हाँ बाबा, उसने मुझे सोना नहीं दिया मगर मिट्टी से बरकत दे दी। फकीर ने कहा, और याद रख, असली सोना वही है जो बांटने पर बढ़े। रहमान ने वो सोने का सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया और बोला, अब ये मेरी नहीं रही, अब ये उस रब की निशानी है जिसने मुझे सिखाया कि रिज़्क सिर्फ कमाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। उस दिन जब वो शाम को मां के पास लौटा तो मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे छोटे से देखा था जब तू मिट्टी में खेलता था। आज तुझे देखती हूं तो लगता है कि तू खुद मिट्टी में रहमत बन गया है। रहमान ने उनके पैर छुए और बोला, अम्मी, अगर रब ने चाहा तो मैं इस जमीन को सबके लिए नेमत बना दूंगा। मां ने कहा, तू पहले ही बना चुका है बेटा, क्योंकि तूने दूसरों के हिस्से की भूख मिटाई। उस रात रहमान देर तक नहीं सो पाया। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और सितारों से भरा आसमान मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने फिर साबित किया कि तेरा वादा सच्चा है। तू देता है वहां से जहां का बंदा सोच भी नहीं सकता। और सच में उस रात रहमान के घर के आसपास का इलाका किसी जन्नत के कोने जैसा लग रहा था। मिट्टी की खुशबू, हवा में सुकून और हर कोने में अल्लाह की रहमत का एहसास। और यूं रहमान की जिंदगी के इस चौथे हिस्से में पहली बार उसने महसूस किया कि हर तंगदस्ती के पीछे एक रहमत छिपी होती है। बस उसे देखने के लिए दिल का आईना साफ होना चाहिए। अब वो वही रहमान था, मगर उसकी आंखों में वो नूर था जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। उसकी दुआ अब भी वही थी, मगर अब उसमें मांग नहीं थी, बस शुक्र था। रहमान की छोटी सी बगिया अब पूरे रहमतपुर में मशहूर हो चुकी थी। मिट्टी का जो टुकड़ा कभी बंजर था, अब वहां हर तरफ हरियाली थी। गोभी, लौकी, टमाटर, प्याज, हर फसल वहां ऐसे उगती थी जैसे खुद धरती दुआ कर रही हो। लोग दूर दूर से आते, उस जमीन को देखते और कहते, ये चमत्कार है। मगर रहमान हमेशा कहता, ये चमत्कार नहीं, अल्लाह की रहमत और सब्र का नतीजा है। हर सुबह वो मिट्टी को हाथ से छूता, दुआ करता और कहता, या रब, बरकत में इखलास बनाए रख। वो अब अपनी जमीन से जरूरत से ज्यादा उगाता और जो बचता गांव के गरीबों में बांट देता। बच्चे उसे रहमान चाचा कहकर पुकारते और औरतें दुआ देती कि अल्लाह ऐसे बेटे हर घर में दे। मगर जहां नेमत होती है वहां नजर भी लगती है। कुछ ही हफ्तों में गांव का अमीर सेठ मुनीर, जिसने कभी रहमान का मजाक उड़ाया था, अब उसके काम से जलने लगा था। वो सोचता, जिसे मैंने भूखा देखा था आज वो सबका मसीहा बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुनीर ने चालें चलनी शुरू की। एक दिन उसने अपने आदमियों से कहा,
रहमान की जमीन मेरे खेत के पास है, पानी का रास्ता वहीं से गुजरता है, जाकर नाला मोड़ दो। और ऐसा ही हुआ, रहमान की जमीन तक पानी पहुंचना बंद हो गया। कुछ दिनों में मिट्टी सूखने लगी, पौधों की पत्तियां मुरझाने लगी। गांव के लोग बोले, रहमान से कुछ तो हुआ है, तेरे खेत में अब वो हरियाली नहीं रही। रहमान ने बस इतना कहा, हो सकता है रब मेरी नीयत की परख फिर ले रहा हो। उसने खुद फावड़ा उठाया, नाला फिर से सीधा करने निकला, मगर मुनीर के आदमियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा, यह जमीन अब हमारी हद में आती है, तू यहां हाथ नहीं लगा सकता। रहमान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाई मैं तो बस पानी बहाल करना चाहता हूं, किसी की जमीन नहीं ले रहा। मगर जवाब में उसे धक्का मिला और अपमान के शब्द, जब अल्लाह का बंदा इतना बड़ा हो गया है तो अब खुद ही पानी बना ले। लोग हंसने लगे और रहमान चुपचाप मिट्टी में गिरा रहा। उस रात वो बहुत देर तक जागा रहा। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रहमान ने बस इतना कहा, अम्मी शायद मेरी बरकत अब दूसरों के लिए इम्तिहान बन गई है। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा याद रख, जो चीज अल्लाह देता है वो कोई छीन नहीं सकता, तू बस सब्र कर। अगले दिन रहमान ने अपने खेत को देखा, सूखी हुई मिट्टी, झुके हुए पौधे, मगर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अगर ये तू चाहता है तो मैं फिर वही करूंगा जो पहली बार किया था, मिट्टी को अपने हाथ से जिंदा करूंगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की। अकेला आदमी, बिना पानी, बिना मदद, मगर दिल में वही पुराना यकीन। सुबह सुबह वो मिट्टी खोदता, दोपहर में पेड़ों पर छाया के नीचे बैठकर सूरह रहमान पढ़ता, और शाम को अपनी जमीन पर पानी के छोटे छोटे घड़े डालता जो वो खुद कुएं से भरकर लाता। धीरे धीरे मिट्टी में नमी लौटने लगी, मगर साथ ही मुसीबतें भी बढ़ी। मुनीर अब खुलेआम कहता, रहमान पागल है, मिट्टी में दुआ बोता है। कुछ लोग हंसते, कुछ अफसोस करते, मगर एक बूढ़े इमाम ने कहा, तुम सब भूल गए कि मिट्टी ही आदम की मां है। जो मिट्टी को सींचता है वो दरअसल अपने रब की मखलूकड़ को सींचता है। इसी बीच रहमान की मां की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब उनकी सांसें भारी हो गई थीं। वो अक्सर कहती, बेटा मैं अब तेरे हाथों की फसल नहीं देख पाऊंगी। रहमान रो पड़ता, अम्मी ऐसा मत कहो, ये जमीन तेरे लिए ही तो उगाई थी। मां मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, ये जमीन अब तेरा इम्तिहान है। तू अब अकेला नहीं है, अब पूरा गांव तुझसे सीख रहा है। ये लफ्ज सुनकर रहमान के अंदर कुछ टूट गया, मगर उसी टूटने से एक नई मजबूती भी पैदा हुई। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अब वो इस जमीन को मरने नहीं देगा। एक दिन जब सूरज बहुत तेज था और हवा में धूल उड़ रही थी, रहमान फिर अपने खेत में गया। वहां उसने देखा कि नाला फिर से बंद है। इस बार उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो खुद मिट्टी हटाने लगा। उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, मगर वो रुका नहीं। शाम तक उसने नाला खोल दिया और जैसे ही पानी जमीन में पहुंचा, मिट्टी ने उसे सोख लिया, जैसे प्यासा इंसान पानी पीता है। रहमान मिट्टी पर झुक गया और कहा, शुक्र है या रब, तूने मेरी मेहनत देखी। मगर कहानी यही नहीं थमी। उसी रात जब वो घर लौटा कि गांव का एक आदमी भागता हुआ आया, रहमान, मुनीर सेठ के खेत में आग लग गई है। रहमान घबराकर बाहर भागा। वहां देखा आग ने पूरा खेत घेर लिया है और लोग पानी डाल रहे हैं, मगर लपटें बढ़ती जा रही हैं। रहमान ने बिना सोचे समझे अपनी छोटी बाल्टी उठाई, अपने कुएं से पानी भरा और आग बुझाने दौड़ पड़ा। सब लोग हैरान थे। वही मुनीर जिसने उसका नुकसान किया था, अब उसी की मदद के लिए रहमान पानी ला रहा था। मुनीर का बेटा चिल्लाया, मत जा रहमान, वहां आग है। मगर रहमान बोला, अगर आग मेरे खेत में लगी होती तो मुनीर भी दौड़ा होता। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझ गई। मुनीर वहीं जमीन पर बैठ गया, चेहरा राख से भरा हुआ, आंखों में शर्म। रहमान उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सेठ जी, अल्लाह ने आज आपको भी परखा, मगर उसने मुझसे आपको बचाने का काम लिया ताकि हम दोनों सीखें कि नेमत और नुकसान दोनों उसी के हैं। मुनीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, रहमान, मैंने तेरी जमीन का पानी रोका था, मगर तूने मेरे खेत की आग बुझाई। तू बड़ा आदमी नहीं, तू बड़ा इंसान है। रहमान मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, बड़ा वो होता है जो अपने रब के हुक्म पर छोटा बन जाए। उस दिन के बाद रहमतपुर का माहौल बदल गया। मुनीर ने नाले का रास्ता फिर से खोल दिया और यहां तक कि रहमान के खेत में खुद जाकर मदद करने लगा। लोग कहते, देखो, अल्लाह ने रहमान के सब्र से एक पत्थर का दिल पिघला दिया। रहमान ने अब अपने खेत के पास एक छोटी झोपड़ी बना ली थी।
जहां वो शाम को बैठकर बच्चों को कुरान और सब्र की कहानियां सुनाता। उसकी माँ अब बूढ़ी और कमजोर थी, मगर हर बार कहती, बेटा तेरी मेहनत अब सिर्फ तेरे लिए नहीं रही, अब तू सबका सहारा बन गया है। और सच में रहमान अब एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गया था। एक ऐसा आदमी जिसने साबित किया कि जब बंदा अपने रब पर भरोसा रखता है तो मिट्टी से भी सोना निकलता है और पत्थर जैसे दिलों में भी रहमत उतर आती है। मगर जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब इंसान रब की राह पर चलता है तो हर नेमत के साथ एक नई आजमाइश उसका इंतजार करती है। और अब रहमान की जिंदगी का अगला मोड़ बस आने ही वाला था, वो मोड़ जो साबित करेगा कि असली सब्र तब होता है जब दुनिया पीठ फेर ले और इंसान फिर भी कहे, रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। रहमान की जिंदगी अब सुकून और बरकत से भरी लगती थी। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते, बच्चे उसे अपना उस्ताद मानते और बुजुर्ग उसे रहमतपुर की दुआ कहते। मगर अल्लाह जब अपने बंदे को सबसे ऊंचा बनाना चाहता है तो पहले उसे सबसे गहरे दरिया में डालता है, ताकि वो अपने यकीन की गहराई समझ सके। ऐसा ही कुछ होने वाला था। सर्दी के दिन थे, हवा में ठंडक और मिट्टी में नमी थी। रहमान की माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, आवाज कांपने लगी थी। वो अक्सर कहती, बेटा अब लगता है मेरी सांसों की गिनती पूरी होने को है। रहमान उनका हाथ पकड़ता और कहता, अम्मी ऐसा मत कहो, जब तक मैं जिंदा हूं तू भी जिंदा रहेगी। मगर मौत एक हकीकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक शाम जब आसमान पर सूरज ढल रहा था, रहमान खेत से लौटा तो देखा कि माँ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने झुककर पूछा, अम्मी कुछ चाहिए? माँ ने आंखें खोली और कहा, नहीं बेटा अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा कर कि तू किसी हाल में अपने रब पर शिकायत नहीं करेगा। रहमान की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, अम्मी मैं वादा करता हूं कि जब तक जान बाकी है मेरा भरोसा उसी पर रहेगा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो जा, अब मैं बेफिक्र हूं। और अगले ही पल उनकी सांसें थम गई। रहमान जैसे पत्थर बन गया। वो कुछ पल यूं ही बैठा रहा, फिर धीरे से अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, अम्मी तू चली गई, मगर तेरा सबक मेरे दिल में हमेशा रहेगा। पूरी रात वो माँ के पास बैठा रहा, न कोई शोर न कोई आंसू, बस एक सन्नाटा जिसमें सिर्फ उसका ईमान बोल रहा था। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर उसकी माँ की जनाजा नमाज पढ़ी। रहमान ने खुद अपने हाथों से मिट्टी डाली और कहा, या रब तूने मुझे ये अमानत दी थी, अब मैं उसे तेरे हवाले करता हूं। उस दिन के बाद रहमान की जिंदगी जैसे थम सी गई। वो खेत जाता मगर अब मुस्कुराता नहीं था। जमीन पर हर पौधा उसे माँ की याद दिलाता, हवा में हर खुशबू उसे उनके हाथों की महक महसूस कराती। कई हफ्ते बीत गए। रहमान ने खुद को काम में डुबो लिया। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करता, मगर अंदर से टूटा हुआ था। एक दिन जब वो खेत में पानी दे रहा था, आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और अचानक एक भयंकर तूफान आया। लोगों ने खेत छोड़ दिए। रहमान ने भी अपने खेत को बचाने की कोशिश की, मगर हवाओं ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। पानी ने उसकी सारी फसल बहा दी। वो जमीन पर बैठ गया, उसकी मेहनत, उसकी बरकत, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो बस आसमान की तरफ देखता रहा और बोला, या रब अगर ये तेरी मर्जी है तो मैं तेरे फैसले को भी सर झुकाकर कबूल करता हूँ। लफ्ज कांप रहे थे, मगर उसमें शिकायत नहीं थी, सिर्फ यकीन था। अगले दिन सूरज निकला तो रहमान की बगिया एक उजड़ा हुआ मैदान बन चुकी थी। मिट्टी गीली थी, पौधे टूट चुके थे और कुएं का पानी भी गंदला गया था। गांव के लोग आए और बोले, रहमान ये क्या हुआ? अल्लाह ने तुझसे सब क्यों छीन लिया? रहमान ने शांति से कहा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि जब हर चीज चली जाए तब भी मेरा दिल उसी का नाम लेता है या नहीं। लोग चुप हो गए। कुछ के चेहरों पर हैरानी थी, कुछ के दिलों में डर। लेकिन परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी शाम गांव के कुछ लोभी लोगों ने झूठ फैलाया कि रहमान की जमीन अब उसकी नहीं रही, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेजों में किसी और के नाम थी। वो लोग आए और बोले, रहमान अब ये जमीन हमारी है, तू यहां से चला जा। रहमान के पास कोई कागज नहीं था, कोई गवाह नहीं था, बस उसका रब था। वो बोला, तुम लोग जो चाहो कर लो, मैं अपना हक किसी से नहीं मांगूंगा, बस अपने रब से मांगूंगा। उन्होंने जमीन कब्जे में ले ली। रहमान खाली हाथ रह गया। अब न घर न खेत न मां, मगर फिर भी उसके लबों पर था अल्हम्दुलिल्लाह। वो गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर रहने लगा। उसी जगह उसने मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। रात को ठंडी हवा चलती तो वो आसमान की तरफ देखता और कहता, या रब
तूने सब ले लिया, अब सिर्फ तू ही रह गया है और यही मेरे लिए काफी है। कई दिन बीत गए। अब रहमान के पास खाने को कुछ नहीं था। कभी किसी ने रोटी दी, कभी किसी बच्चे ने पानी का प्याला पकड़ा, मगर उसने कभी किसी से मांगा नहीं। एक रात बहुत ठंड थी। वो पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान तारों से भरा हुआ था। उसने अपनी झोपड़ी की दीवार से टेक लगाई और कहा, यार अब तू जानता है कि मैं भूखा हूं, मगर मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। उसी वक्त एक हल्की हवा चली और पेड़ से एक फल गिरा, पका हुआ मीठा फल। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, तू तो हर बार याद दिलाता है कि तू मुझे नहीं भूलता। अगली सुबह गांव का वही सेठ मुनीर उसके पास आया। उसने कहा, रहमान, मैंने सब देखा। तूने हर चीज खोई मगर कभी गुस्सा नहीं किया। तू अब भी शांति से बैठा है, जैसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ऐसा कैसे कर लेता है? रहमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जो चीज मेरा रब देता है वही असली होती है, और जो वो ले लेता है वो वैसे भी मेरी नहीं थी। मुनीर की आंखें भर आईं। उसने कहा, रहमान, तू इंसान नहीं, तू एक सबक है। रहमान ने जवाब दिया, नहीं सेठ जी, मैं भी इंसान ही हूं, बस फर्क इतना है कि मैंने अपनी भूख को सब्र में बदल लिया है। उसी शाम गांव का इमाम आया। उसने रहमान से कहा, बेटा, तेरी जमीन की तफ्तीश फिर से हुई है और वो जमीन अब फिर तेरे नाम पर दर्ज हो गई है। लोगों की नीयत ने तुझे गिराने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने तुझे और ऊंचा कर दिया। रहमान ने सिर झुका लिया और कहा, या रब, तूने फिर साबित किया कि जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब तू ही है जो हाथ थाम लेता है। उस रात रहमान अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान में चांद चमक रहा था। उसने अपनी मां की कब्र की तरफ देखा और बोला, अम्मी, तेरी दुआएं अब भी मेरे साथ हैं। मैं गिरा नहीं, क्योंकि तूने मुझे सिखाया था कि सब्र करना हारना नहीं होता। आंसू उसके गालों पर बहे, मगर अब वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। और यूं रहमान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश पार कर ली। उसने साबित किया कि जब इंसान का भरोसा टूट जाता है तब रब का करम शुरू होता है। वो अब भी वही गरीब मछुआ था, मगर उसकी रूह अब अमीर हो चुकी थी। वो जान चुका था कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है और यही उसी दुनिया और आखिरत दोनों का सहारा था। रहमान की झोपड़ी के बाहर अब भी वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, वही जो उसकी मां की दुआओं का साक्षी था, वही जो उसकी हर रात की तन्हाइयों में आसमान तक पहुंचती दुआओं का गवाह था। मगर अब हवा कुछ अलग थी। उसकी मिट्टी में फिर से जान आने लगी थी। कुछ दिनों से गांव में अफवाह थी कि सरकार का एक बड़ा अफसर रहमतपुर आने वाला है, जो पुराने जमीन के मामलों की जांच करेगा। लोगों ने रहमान से कहा, भाई, तेरा नाम भी जरूर आएगा, अब देखना क्या होता है। रहमान बस मुस्कुराकर कहता, जो होगा वही बेहतर होगा, क्योंकि अब मैंने फैसला करना छोड़ दिया है। अब फैसले सिर्फ अल्लाह के हैं। अगले ही दिन 2 घोड़ों पर सवार अफसर गांव पहुंचे। उनके साथ कुछ कारिंदे और गांव का मौलवी भी था। उन्होंने हर जमीन के कागज देखने शुरू किए। रहमान की झोपड़ी के पास पहुंचे तो बोले, क्या ये वही जमीन है जिस पर विवाद था? मौलवी ने कहा, जी हां, ये वही है रहमान की जमीन, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम लिखवा लिया था। अफसर ने कहा, रहमान कौन है? भीड़ में से वो उठ खड़ा हुआ, साधारण कपड़ों में, मगर चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे उसके दिल में किसी बादशाह की दौलत हो। उसने सलाम किया और कहा, जी, मैं ही रहमान हूं। अफसर ने कागज दिखाए और बोला, तुम्हारे खिलाफ जिन लोगों ने दावा किया था उनके दस्तावेज झूठे निकले हैं। तुम्हारी जमीन फिर से तुम्हारे नाम पर दर्ज की जाती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने झूठ बोला था उनके चेहरों पर शर्म और डर दोनों था। रहमान ने कोई खुशी नहीं जताई, बस सिर झुका लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अफसर ने हैरानी से पूछा, तुम खुश नहीं हो? रहमान बोला, मैं खुश हूं, मगर अपनी जीत पर नहीं, अपने रब के फैसले पर, क्योंकि जिसने मुझे भूख दी उसी ने आज रोटी दी, जिसने मुझसे खेत छीने उसी ने आज लौटाए। फर्क बस इतना है कि आज मुझे मालूम है कि देने वाला वही है। अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम जैसे लोग ही इस जमीन की बरकत हैं। भीड़ में से लोग आगे बढ़े और जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था अब उसकी नजरों से भी मिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसी शाम जब सब लोग अपने घरों को लौट गए, रहमान अकेला अपनी जमीन पर गया। सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ और कहा, तू गवाह है, मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की। जब तू सूखी थी
तब भी मैंने तुझे जिंदा रखने की कोशिश की, और आज जब तू फिर से हरी है तो जान ले कि इसमें मेरी मेहनत नहीं, मेरे रब का करम है। उसकी आंखों से आंसू गिरे जो मिट्टी में गिरते ही मोती जैसे चमक उठे। मगर अल्लाह की बाजी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। उसी रात रहमान की झोपड़ी पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही सेठ मुनीर खड़ा था, आंखें नम, चेहरा झुका हुआ। उसने कहा, रहमान, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया, तेरी जमीन छीनी, तुझ पर हंसा। मगर आज जब सब कुछ देखा तो मुझे लगा कि असल में मैं गरीब था और तू अमीर था। रहमान ने उसे अंदर बुलाया, एक प्याला पानी दिया और कहा, सेठ जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया उसी को आज अल्लाह ने मेरे पास भेजा है, ताकि मैं सीख सकूं कि माफ करना देता जीत से बड़ा होता है। मुनीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और रहमान के सामने रख दी। ये मेरी तरफ से एक तोहफा है, तेरी मेहनत का इनाम। रहमान ने थैली खोली, उसमें सोने के सिक्के थे। उसने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मुझे अब सिक्कों की नहीं, सबका की जरूरत है। ये आप रख लीजिए, और अगर देना ही है तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मुनीर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तू इंसान नहीं, रहमत है। अगले ही दिन रहमान ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की, मगर इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। उसने ऐलान किया कि जो भूखा है वो यहां आए, ये खेत अब सबका है। लोगों ने पहले यकीन नहीं किया, मगर जब उन्होंने देखा कि रहमान सच में हर इंसान को अपना हिस्सा दे रहा है तो सबके दिल पिघल गए। गांव के बच्चे खेत में काम करने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं और बुजुर्ग कहने लगे, अब रहमतपुर सच में रहमत का घर बन गया। वक्त बीतता गया। रहमान की बगिया अब फूलों और फसलों से भर गई थी, मगर उससे भी ज्यादा उसके दिल में बरकत आ चुकी थी। लोग अब उसे हकीम रहमान कहते, क्योंकि वो मिट्टी से सिर्फ फसल नहीं बल्कि उम्मीद उगाता था। हर सुबह वो खेत के बीचों बीच बैठकर सूरज की पहली किरण को सलाम करता और कहता, या रब, तूने जो छीना वो मुझे समझाने के लिए छीना, और जो लौटाया वो मुझे बदलने के लिए लौटाया। एक दिन वही अफसर फिर आया जिसने उसकी जमीन वापस करवाई थी। उसने रहमान से कहा, हम चाहते हैं कि तुम पास के गांव में जाकर लोगों को सिखाओ कि खेती में सिर्फ मेहनत नहीं, नीयत भी लगती है। रहमान मुस्कुराया और बोला, मैं तो यही सिखाने की कोशिश करता हूं कि जब नीयत सच्ची हो तो मिट्टी भी दुआ बन जाती है। अफसर बोला, और अगर लोग नीयत भूल जाएं तो? रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, दुनिया अल्लाह किसी रहमान को भेज देता है ताकि उन्हें याद दिलाए कि रिज़्क़ का मालिक वही है। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर लालिमा फैल रही थी। रहमान ने खेत के किनारे खड़े होकर अपनी झोपड़ी की तरफ देखा, वही जगह जहां उसने सबसे ज्यादा दर्द सहा था, वहीं आज सबसे ज्यादा सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, या रब, तूने मेरी हर कमी को अपनी रहमत से पूरा कर दिया। अब अगर तू चाहे तो मुझे वहीं बुला ले जहां तूने मेरी मां को रखा है। हवा में एक नरम झोंका चला, जैसे कोई जवाब आया हो, अब भी तेरे पास लोग हैं जिनके लिए तू रहमत है। रहमान मुस्कुरा दिया, और यूं रहमान की जिंदगी में वो पल आ गया जहां बाजी पलट गई थी, झूठ हार गया था, सच जीत गया था, और हर वो लम्हा जो कभी दर्द था अब दुआ बन गया था। मिट्टी फिर से हरी थी, आसमान साफ था, और उसके दिल में वही पुराना कलमा गूंज रहा था, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वक्त बीत गया था। रहमतपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। मिट्टी की खुशबू में बरकत थी, हवा में सुकून था, और हर घर में सब्र और शुक्र की मिसाल बस एक नाम से दी जाती थी, रहमान। वो अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी उसकी मां देखा करती थी। सुबह के वक्त जब मस्जिद की अजान होती तो वो सबसे पहले वहां पहुंचता और नमाज के बाद उसी जमीन पर जा बैठता जहां उसने अपनी जिंदगी के हर रंग देखे थे, दर्द, मेहनत, हार और जीत। अब उसकी बगिया पूरे गांव की जिंदगी बन चुकी थी। बच्चे वहां खेलते, औरतें सब्जियां तोड़ती, और हर शाम जब सूरज ढलता तो मिट्टी की हर लकीर में अल्लाह की रहमत झलकती। रहमान अब किसी दौलत का मालिक नहीं था, मगर उसके पास वो चीज थी जो किसी बादशाह के पास भी नहीं, रिजाए इलाही, यानी रब की रजामंदी। एक सुबह जब हवा में ठंडक थी और आसमान बिल्कुल साफ, रहमान अपनी बगिया के बीच बैठा था। उसके पास गांव के कुछ बच्चे आए, वही जो कभी उससे कहानियां सुना करते थे। उन्होंने पूछा, चाचा,
आप हमें एक आखिरी कहानी सुनाओ, वो जो सबसे प्यारी हो। रहमान मुस्कुराया, मिट्टी की मुट्ठी उठाई और कहा, बेटा, यही मेरी कहानी है। ये मिट्टी, ये बरकत और ये सब्र। याद रखना, जब कोई चीज देर से मिले तो समझ लेना कि अल्लाह खुद उसे सजाकर भेज रहा है, और जब कोई चीज छिन जाए समझ लेना कि अल्लाह उसे बदलने वाला है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे और रहमान की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे हर लफ्ज से इबादत बन गया हो। उसी शाम जब सूरज ढलने लगा, रहमान ने महसूस किया कि उसके सीने में दर्द उठ रहा है। उसने आसमान की तरफ देखा और वो पुराना पेड़ जिसकी छांव में वो सालों पहले अपनी माँ की दुआओं में बैठा करता था, आज भी वहीं खड़ा था, उसी तरह झुका हुआ जैसे दुआ में हो। रहमान वहां जाकर बैठ गया, आंखें बंद की और कहा, या रब, तूने मुझे जमीन से आसमान तक का सफर दिखाया। तूने मुझे सिखाया कि रोटी कमाना आसान है मगर बरकत कमाना मुश्किल। तूने मुझे भूख दी ताकि मैं शुक्र सीख सकूं। तूने मुझसे लिया ताकि मैं तुझसे जोड़ सकूं। उसके लफ्ज कांप रहे थे मगर दिल में अजीब सा सुकून था। उसने फिर कहा, अब अगर तू चाहे तो मुझे वहीं बुला ले जहां तूने मेरी मां को रखा है। मैं तेरी हर नेमत का गवाह बन चुका हूं। अब मैं तेरी रहमत का हिस्सा बनना चाहता हूं। धीरे धीरे हवा में ठंडक बढ़ने लगी। नीम के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। रहमान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, वही तारे, वही रोशनी, मगर आज उन्हें देखकर उसकी आंखों में कोई चाह नहीं थी, सिर्फ शुक्र। उसकी सांसें धीरे धीरे हल्की होती गईं और उसके होंठों पर वही लफ्ज थे, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगली सुबह गांव के लोग जब बगिया में पहुंचे तो देखा रहमान उसी पेड़ के नीचे बैठा है, चेहरा नूर से भरा, आंखें बंद, होंठों पर मुस्कान। वो अब इस दुनिया में नहीं था मगर उसका सुकून पूरे गांव में फैल गया था। बच्चों ने दौड़कर इमाम साहब को बुलाया। जब उन्होंने रहमान का चेहरा देखा तो कहा, वो हंसते हुए अपने रब से मिला है। काश हर इंसान ऐसा सब्र पा सके। पूरे गांव ने उस दिन नमाज़े जनाजा में हिस्सा लिया। मिट्टी पर जब रहमान की कब्र बनी तो आसमान पर हल्की बारिश होने लगी, जैसे रहमत इलाही खुद उतरी हो उसे ढकने। दिन बीतते गए मगर रहमान का नाम मिट्टी में नहीं, दिलों में होगा। अब लोग जब मेहनत करते तो कहते, रहमान जाया जैसा सब्र करो। जब कोई तकलीफ आती तो बच्चे अपनी माँ से कहते, अम्मी, रहमान चाचा कहते थे, अल्लाह देर करता है पर देता जरूर है। और जब कोई भूख या तंगी में रोता तो गांव का कोई बुजुर्ग कह देता, मत घबराओ, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। रहमान की बगिया आज भी हरियाली से भरपूर थी। अब वहां कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर लिखा था, यह जमीन उस इंसान की याद में है जिसने मिट्टी को भी ईमान सिखाया। और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। उस दिन के बाद रहमतपुर की मिट्टी में जो उगता वो सिर्फ अन्न नहीं बल्कि भरोसा, ईमान और मोहब्बत होती। और जब भी कोई वहां से गुजरता तो ठहर कर हवा में वो एक ही जुमला जरूर सुनता, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है, इतने हम।